हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 है आप लोग का, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। ठीक है बाबू, हम लोग आपको पता होगा केरल को तटीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और केरल का जनजीवन कैसा होता है, वहाँ के लोगों की जीवन कैसे होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और आप लोग को जो भी चीज़ इसमें बताया गया है ना, सारा आपको वार्तालाप के माध्यम से, ठीक है, प्रधानाध्यापक और बच्चों के बीच बातचीत होती है। उसी के दौरान क्या होता है, बातचीत के दौरान ही सारा कुछ बताया गया है। तो बच्चों आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। आइए आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग को फिर भी बहुत मजा आने वाला। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा अच्छे तरीका से, ताकि याद हो जाए आप लोग को। ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़े। कहता है यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू हो रहा है। आप लोग देखिए, यदि आप लोग चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, जिसका क्लास कल हुआ था, उस क्लास को देख लीजिएगा, ताकि 11 नंबर के इस चैप्टर समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है बउआ, आइए। कहता है सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प का चयन करना है। केरल प्रदेश की जलवायु है, बताइए केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो बताएंगे सर उष्ण है। कैसी है? उष्ण है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन कहता है केरल में नहीं उपजाया जाता। देखिए केरल में कहवा उपजावे करते हैं, काजू भी उपजाते हैं, इलायची भी उपजाते हैं, जूट नहीं उपजाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ग ही हो जाएगा। जूट कहाँ उपजाया जाता है हमको बताइएगा। ठीक है, मैं पिछले क्लास में बताया भी था शायद, है ना। आगे देखिए कहता है आप लोग का यहाँ पर साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली सर कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ पर हुआ? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे सबरीमाला क्या है? सबरीमाला क्या है बुआ? सबरीमाला सर एक तीर्थ स्थान का नृत्य है, तीर्थ स्थान है। और वहाँ पर क्या नृत्य, तीर्थ स्थान का क्या है? नृत्य है। क्या है जी? नृत्य है। तीर्थ स्थान का क्या है? नृत्य है। जो तीर्थ स्थान है ना, वहाँ का जो नृत्य होता है उसी को हम लोग सबरीमाला कहते हैं। जो तीर्थ स्थान वो है, ठीक है ना, वहाँ पर जो नृत्य करते हैं लोग, तीर्थ स्थान पर जो लोग नृत्य करते हैं, उसी का नाम क्या है? सबरीमाला। ओके बुआ, आइए आगे अब हम लोग समझते हैं मिलान वाला है, तो मिलान करने का प्रयास करते हैं। आइए इसको मिलान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बाबू पूछा है मलखंभ है। मलखंभ एक प्रकार का खेल होता है, ठीक है, केरल में ही खेला जाता है। आपको पता होगा मलखंभ। खेले होंगे तो अच्छी बात है, नहीं खेले हैं तो आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च वगैरह कर सकते हैं, सर मलखंभ का खेल कैसे खेले। ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है बाबू, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पर आप लोग अंगोबाला में मिला लीजिएगा। केराली मसाज, केराली मसाज आप लोग का क्या हो जाएगा? अच्छा, मलयालम एक प्रकार की भाषा, इसको मिला लीजिए। उसके बाद देखिए केराली मसाज, ये एक प्रकार का चिकित्सा की पद्धति हो जाएगी। ठीक है, उत्पम क्या है सर? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ हो जाएगा। ठीक है बुआ, ठीक है। इस प्रकार सर हम लोग 100% इसको मिलाना भी सीख चुके हैं। ठीक है, आइए समझे आप लोग, यस सर जरूर लिखेंगे। आगे देखिएगा बुआ, कहता है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर देना है। केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ठीक है, संक्षिप्त थोड़ा सा बताना है। आइए हम बता देते हैं आपको, लिख लीजिएगा अपने भाषा में। देखिए ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तो हर बच्चा बना लेता है, लेकिन इसको सब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे ताकि आप लोग अपने भाषा में लिख लीजिएगा। ओके, आइए कहता है केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वर्षा का पैटर्न जो है, ठीक है ना, वर्षा का यहाँ पर पैटर्न जो का अत्यधिक अनियमित और प्रचुर है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक तापांतर में 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, इसके बीच का अंतर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब देखिए पैटर्न यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, दे दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा वनस्पति के मामले में केरल का लगभग 1/4 भाग सदाबहार वनों से ढका हुआ है। 1/4 भाग किस वनों से ढका है? सदाबहार वन से। यहाँ सागवन, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर और बांस जैसी विविध वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। केरल भी या क्या है, काफ़ी
उत्पादित है। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, क्या कह रहा है वो, पी वेल्लुसुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया। लिखेंगे पी वेल्लुसुंदरम ने केरल के कई विशेषता के बारे में बताए हैं। पहले हम लोग लेते हैं भौगोलिक स्थिति और अवस्थिति। ठीक है ना, इसको आप लोग 1 नंबर दीजिए और इस प्रकार लिखिए। प्राकृतिक और भौतिक विशेषता 2 नंबर दीजिए। तीसरा में आप लोग पॉइंट बनाकर लिखिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान। चौथा पॉइंट दीजिए वार्षिक और वार्षिक वर्षा की मात्रा। 5वां पॉइंट दीजिए वन वनस्पति और वन्य जीव। 6ठा पॉइंट दीजिए लोगों का आर्थिक जीवन, खानपान और पहनावा। 7वां पॉइंट दीजिए उपलब्ध खनिज संसाधन। 7वां दीजिए आवागमन के साधन। ठीक है, इस प्रकार पहलुओं के माध्यम से सुंदरम ने क्या किए, केरल की समग्र जीवन शैली और विशिष्टताओं का वर्णन किया है। ओके, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मजा भी बहुत आएगा। कहता है केरल मसालों का प्रदेश है कैसे। केरल पता हुआ मसाला वहाँ पर बहुत मिलता है, कहवा बहुत सारा मसाला मिलता है, इलायची भी वहीं पर मिलता है। तो ये सब आप लोग जानते हो, काली मिर्च हो गया। ठीक है ना, तो ये भाई मसाला का प्रदेश है। लिखेंगे केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा मसाला क्या होता है, उगाया जाता है। जैसे काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, जायफल हो गया, दालचीनी होगा, लवंग हो गया। जैसे गर्म मसाले केरल में बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि केरल को देश विदेश में मसालों का प्रमुख उत्पादक और आपूर्तिकर्ता माना जाता है। इन मामलों में उपलब्धता और गुणवत्ता केरल की एक प्रमुख विशेषता है। ओके, आइए आगे कहता है लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं। लिखेंगे लोग पर्यटन के लिए केरल जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ कई आकर्षक स्थल और गतिविधियाँ। अच्छा, आप ही लोग से हम पूछेंगे लोग कहाँ जाएगा, जहाँ उसको घूमने में मजा आए, जहाँ वहाँ पर हमको वस्तु अच्छा लगेगा तो वहीं न जाएगा जी। ये सब चीज़ें कहाँ पर है, केरल में है। तो नौका दौड़ आप लोग जानते होंगे, केरल का नौका दौड़ जानते हैं जी। नौका दौड़ जो होता है केरल में, नौका दौड़ का आयोजन प्रमुख आकर्षण होता है। ठीक है ना, कथकली। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये तो उसका नृत्य है। ठीक है ना, नृत्य है केरल का विश्व प्रसिद्ध नृत्य, नाटिका और नृत्य है। ठीक है ना, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है ना, अच्छा कलारी पैटट आप लोग जानते हैं केरल की प्रसिद्ध क्या है, मार्शल आर्ट है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कलारी पैटट है ना, पैटट है ना। ये आपका क्या मार्शल आर्ट होते कराटा वगैरह जो होता है वही हुआ। ठीक है ना, अच्छा मलखम्ब केरल का प्रमुख परंपरागत खेल सर क्या है, मलखम्ब। सबरीमाला क्या है, तो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और वहाँ का नृत्य, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का नृत्य है। ठीक है, क्या सबरीमाला, समझे आप लोग। आइए आगे देखते हैं ये सब क्या वहाँ के लिए हम लोग को जाने के लिए आकर्षित करता है, लिख लेंगे। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन का था अपने मोहल्ले के दुकानदार से मसालों की आपूर्ति स्रोतों का वर्णन करें। तो लिख देंगे हमने अपने मोहल्ले के दुकानदार से मसालों की आपूर्ति के स्रोतों के बारे में उन्होंने बताया कि वे प्राय थोक मंडी से मसाला खरीदते हैं। बहुत मतलब थोक जहाँ पर होता है वहाँ से खरीदते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों के खासकर केरल के ट्रकों द्वारा मसाले मंगवाते हैं। केरल में मसालों की बहुत उपलब्धता गुणवत्ता के कारण देश के अन्य हिस्से में मसालों की आपूर्ति की जाती है। यह बताया कि केरल में उत्पादित मसाले न केवल राज्य में ही बल्कि देश भर की लोकप्रिय है। ठीक है, वहीं से सारा कुछ माया जाता है, केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है, इसी कारण से उचित है। ठीक है, चलिए समझे तो एक बार 100% यस सर लिख देंगे। ये तब तो आपको याद ही हो गया होगा, है ना, चैप्टर पढ़े होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार मैं होमवर्क में यही चीज़ देता हूँ, क्वेश्चन आंसर तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन आपको मैं बार बार होमवर्क यही देता हूँ कि आप 2 से 3 बार चैप्टर को पढ़िए, बस मेरा वही होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है आप लोग का केरल के खान पान बनाने के लिए किन खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी। लेकिन केरल के खान पान बनाने के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, जैसे चावल हो गया, कोकोनट हो गया, कोकोनट तेल हो गया, मसाला हो गया। ठीक है ना, मसाला में क्या क्या आ जाएगा, इलायची आ जाएगा, दालचीनी आ जाएगा, काली मिर्च आ गया। ठीक है ना, अच्छा उसी प्रकार मछली हो गया। केरल के प्रमुख सब्जियां जैसे हो गया मूली, कटहल, है ना, दूध, दही जानते होंगे आप लोग, गरम मसाला, पत्ती, करी जानते हैं। चलिए नमक तो सब बच्चा जानता होगा, है ना। चलिए तेल, नारियल का तेल हो गया, पालम का तेल हो गया, हर्ब्स हो गया, मसालेदार पत्ती होता है। ठीक है ना, ये खाद्य हमारी केरल की विविध और स्वादिष्ट भोजन परंपरा का आधार बनाती है। अच्छा भोजन सब्जी स्वादिष्ट किसके कारण बनेगा, मसाला के कारण। मसाला जितना दीजिएगा भैया सब्जी टेस्टफुल बनता है। अच्छा ये नहीं कि अब हम पूरा मसाला उछाले देंगे तो और टेस्टफुल बन जाएगा, ऐसा नहीं बुआ, हम देंगे उतना ही जितना उसमें लगे ना चाहिए। ठीक है ना, हमको तो भैया सब्जी बनाने उतना नहीं आता है, जो जिनको आता होगा भैया वो जानते होंगे। ठीक है ना, चलिए आप लोग जान रहे होंगे बुआ क्या, जिनको सब्जी बनाना आता। अच्छा हम आपको बोल रहे हैं, हमको 5 आदमी का, जो भी लड़की लोग अगर मेरा बीच क्लास कर रहे होंगे, ठीक है ना, लड़की लोग अगर वो खाना बनाना जानते होंगे तो हमको बताइएगा 5 आदमी का हमको खाना बनाना है। ठीक है,
5 आदमी का खाना बनाना है। बताइए आपको कितना टाइम लगेगा। सिंपल खाना रोटी सब्जी बनाना है आपको। रोटी दिए, सब्जी चाहिए, सब्जी में भी ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, मानिए आलू और फूल गोभी का सब्जी देंगे, ठीक है, आलू फूल गोभी का सब्जी देंगे, रोटी सब्जी बनाना है। अच्छा आप बोलेंगे सर एक आदमी कितना है, कनु बड़ा आदमी दे दीजिएगा, तो एक आदमी आपको खाएगा 4 रोटी, तो कितना टाइम में आप बना देंगे, ठीक है, हमको ये बताइएगा आप लोग, है ना। ऐसे आप लोग को दे रहे हैं, ये ना कि अब जानना जरूरी है, ठीक है, वो ऐसे होमवर्क के लिए आपको दे दिए करने के लिए, ठीक है। चलिए, बिहार और केरल के पहनावे में क्या अंतर है। अच्छा, बिहार में लोग पहनता है और केरल में कपड़ा भी पहनता है, बिहार में भी पहनते हैं केरल में भी, लेकिन अंतर क्या है। तो आप बताएंगे सर कि बिहार और केरल के पहनावे में बहुत अंतर है। जैसे महिला की पहनावा की बात करें तो बिहार की जो महिला होती है ना, वो साड़ी पहनेगी या पेटीकोट पहनेगी या ब्लाउज पहनती है, लेकिन केरल की महिला साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पहनती है, लेकिन इसका स्टाइल बिहार से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। हम केरल की महिला वाला वो फोटो दिखा देते हैं जो कपड़ा पहनती है। चलिए एक झलक देख लीजिए बुआ। इसी प्रकार बिहार के लोग भी पहनते हैं, थोड़ा बहुत वेशभूषा अलग होता है कोई कोई महिला का, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से क्या पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, ठीक है, या इनका फुल ब्लाउज होता है कि कोई कोई फुल ब्लाउज पहनते हैं, आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर, कोई कोई हाफ भी पहनते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भिन्न होता है, पूरा पूरा भिन्न नहीं होता, समझे आप लोग। चलिए और फोटो देखेंगे तो देख लीजिए ये सभी फोटो है, ठीक है ना, केरल की ही महिला है। ये सब कहाँ की महिला है, केरल की महिला है। अच्छा ये कहाँ की महिला है, भी केरल की महिला है, ये भी केरल की महिला है, ठीक है ना। चलिए समझे आप लोग। आइए अब पुरुषों का पहनावा की बात करें तो बिहार के पुरुष क्या धोती पहनते हैं, जानते हैं जी, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता जानते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, गमछा पहनते हैं, ठीक है। और केरल के पुरुष क्या पहनेंगे, हाफ कमीज पहनेंगे, ठीक है, लुंगी पहनेंगे। क्या पहनते हैं जी, लुंगी, गाना सुने हैं लुंगी वाला। अच्छा चलिए, लुंगी बिहार के लोग के घर पर या रात में पहनते हैं। केरल के लोग क्या होते हैं कि दिन में भी पहन के, जैसे आप लोग जानते होंगे, शिक्षक लोग आपके स्कूल में पढ़ाने आते होंगे, तो वो सब वहाँ ऐसे नहीं पहनते हैं आपके जींस शर्ट बिहार में, ठीक है ना, जींस शर्ट या फुल पैंट पहनते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, शर्ट और जो आपका फुल शर्ट होता है फुल पैंट ये पहन के आते हैं, हाफ शर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन जींस नहीं पहनते बिहार के शिक्षक में, ठीक है ना, ये आप लोग जानते होंगे। अब मतलब सरकारी शिक्षक की बात करें, प्राइवेट शिक्षक की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन देखते होंगे वहाँ पर जो है लुंगी पहनकर दिन में भी रहते हैं लोग। क्या करते हैं यहाँ पर बिहार में, रात में लुंगी वगैरह गमछा वगैरह पहनते हैं, लेकिन वहाँ पर दिन में भी आप लोग देखिएगा, वहाँ पर जो सड़क पर लोग चलेंगे वो लुंगी पहनते हैं, ठीक है, उनको शर्म वगैरह कुछ नहीं होता। ऐसे लुंगी पहनने में क्या शर्म है, लुंगी पहनने में कोई दिक्कत है, लेकिन हाँ अपना पहनावा होता है, अपना वस्त्र होता है। आप लोग पंजाब में देखते होंगे मुरट्ठा बांधता है ना, हम लोग बांधते हैं, नहीं बांधते हैं, तो वही होता है, अपना अपना पहनावा होता है, ठीक है ना, जिनका जैसा पहनावा होता है वो ऐसे लिखते हैं। अच्छा बिहार में यदि पायजामा की बात करें तो कुर्ता प्रचलन है, जबकि केरल में यह कम है, ठीक है। दोनों राज्यों में फुल शर्ट फुल पैंट पहना जाता है, ठीक है, समान रूप से। इसी प्रकार केरल बिहार के पारंपरिक पहनावे के कुछ महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत अंतर है, पूरा अंतर नहीं है, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। कहता है केरल के नौका दौड़ का आयोजन राज्य में करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे केरल में होने वाला नौका दौड़ आयोजन जैसे आयोजन करने के लिए बिहार में करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला हम लोग क्या उठाएंगे जी, पहले तो नदी चयन करेंगे कि नदी कौन सा ले। जैसे बिहार में केरल जैसी एक सीधी गहरी नदी का पहचान करना होगा जहाँ नौका दौड़ का आयोजन किया जा सके। उसके बाद दूसरा प्रशिक्षण और कौशल विकास, प्रशिक्षण देंगे तब ना कि कैसे आपको तैरना, कैसा नौका दौड़ चलाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नाव चलाता है नाव चालकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसकी कौशल को विकसित करना होगा। तीसरा नौका का निर्माण करेंगे, वैसा नाव भी होना चाहिए, तो प्रतियोगिता के उपयुक्त नौकाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, बिहार में नौका दौड़ की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्रचार करेंगे ताकि उसको देखने के लिए लोग आए, उसमें भाग लेने के लिए लोग आए। तो फिर क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे लोग को कि जीतेंगे तो 50,000 मिलेगा या 1 लाख इनाम मिलेगा। लोग कभी भी रिस्क तभी लेता है जब उसको उससे लाभ होता है। आप बोलिए हम आपको पढ़ा रहे काहे लिए, रुपया आप हमको क्या, हम किसी को भी पढ़ाते हैं उससे हमको क्या आमदनी आता है ना। अरे आपको पढ़ाने से अगर हमको फायदा ना होता तो हम पढ़ाते। कोई भी लोग काहे पढ़ाता है, अपना जीविका पार्जन करने के लिए, ठीक है ना, मतलब उसका पेट भात चले बस हो गया, ठीक है, पेट भात कहा जाता है, ठीक है।
अपने पेट पोसने के लिए लोग पढ़ाता है, ठीक है। कोई भी लोग काहे पढ़ाता है, उसको रुपया की जरूरत होती है। रुपया आएगा कहाँ से, जब वो काम करेगा। जैसे हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक क्या करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, पढ़ाकर हमको रुपया आएगा। कोई एक क्या है, कोई एक किसान है, वो क्या करेंगे, खेत में काम करके रुपया कमाएंगे। कोई डॉक्टर है, दवाई देकर, दवाई बेचकर, इलाज करके क्या करेंगे, रुपया कमाते हैं। तो सब अपना अपना कामों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो वही प्रकार हम लोग क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे लोग को कि आपको इतना का इनाम दिया जाएगा, तो वो लोग काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इन कदमों के माध्यम से बिहार में केरल जैसी नौका दौड़ का आयोजन किया जा सकता है। समझे आप लोग। आइए और नंबर प्रश्न लेते हैं। कहता है केरल व बिहार के भोजन में कौन सा खाद्यान्न समान है। मतलब केरल का लोग भी खाता है, बिहार के लोग भी खाते हैं, लेकिन दोनों में कौन कौन ऐसा खाद्य है जो दोनों में समान है। लिखेंगे केरल और बिहार दोनों राज्यों में चावल मुख्य खाद्यान्न। मतलब खाद्य जो है ना, मतलब खाद्य क्या मतलब, वह खाने वाला चीज, ठीक है ना। जैसे चावल लीजिए, चावल दोनों राज्य में खाया जाता है, ठीक है। दोनों लोग खाते हैं, केरल के भी लोग और बिहार के भी लोग। केरल में चावल को विभिन्न तरीका से तैयार किया जाता है। जैसे पिंडी हो गया, डोसा, इडली डोसा के साथ भी तैयार किया जाता है। बिहार में भी चावल भात है ना। अच्छा, चावल को भात, खिचड़ी जानते होंगे, भात देखा है, दाल दे देता है, कुछ सब्जी भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, बस बन गया, ठीक है। पूरी सब्जी में भी क्या भात इस्तेमाल होता है, नहीं जानते होंगे आप लोग, जानते हैं। पुलाव तड़का खाए हुए होंगे जी, आप लोग बिहार से खाए क्यों नहीं होंगे। इस प्रकार चावल दोनों राज्य की क्या है, खाद्य सामर्थ्य की मूलभूत घटक है, जो क्या दोनों में समानता दिखाई जा सकती है। ओके, 10वां क्वेश्चन लीजिए। बुआ कहता है राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में क्या पता करता है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, इसको हम लोग NSS बोलते हैं। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। मतलब अगर छात्र है कोई, उसको अपना इच्छा के अनुसार प्रेरित करता है, ठीक है। प्रमुख विशेषता लिखिए। छात्र स्वयं सेवकों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेना प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्र स्वयं सेवक अपने अध्ययन काल में वार्षिक रूप से 120 घंटे सेवा करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग इस प्रकार और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।